ये कहानी है एक ऐसे दिल दहलाने वाले मैच की जब ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में ही 202 रन का टारगेट भारत के सामने रख दिया था। और जब भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने मैदान पर तबाही मचाकर रख दी थी। एक तरफ जहां टीम इंडिया के विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे और रिक्वायर्ड रन रेट आसमान को छू रहा था और लगभग पूरा मैच भारत के हाथ से फिसल चुका था, तभी जीत के घमंड में चूर कंगारुओं ने युवराज सिंह को धमकी देकर एक ऐसी गलती कर डाली कि इसके बाद ग्राउंड पर युवराज सिंह कंगारू गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। ये वाकया है उस रोमांचक मुकाबले का जहां भारत को 4 ओवर में 42 रनों की जरूरत थी और उसी बीच घमंडी कंगारुओं की धमकी आती है कि हिंदुस्तानियों औकात है तो ये मैच जीत कर दिखाओ। लेकिन दूसरी तरफ मैदान पर खड़ा था जिद्दी युवराज सिंह और इसके बाद युवराज ने घमंडी कंगारुओं को न सिर्फ खून के आंसू रुलाए बल्कि कंगारुओं को ये सबक भी सिखाया कि सिक्सर किंग से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। 2013 में खेले गए इस T20 मैच के बाद दुनिया ने ये तक कह डाला था कि MS धोनी की सफल कप्तानी का सबसे बड़ा कारण युवराज सिंह ही है। इस मैच में दुनिया ने 2007 के बाद दूसरी बार युवराज सिंह का गुस्सा देखा था, लेकिन इस गुस्से का असली कारण क्या था और आखिर क्यों एक हारे हुए मैच को जीतने के लिए युवराज सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आइए युवराज सिंह की इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं और अगर आप युवराज सिंह को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दरअसल साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया टूर पर आई थी जहां राजकोट के ग्राउंड पर इन दोनों के बीच एकमात्र T20 मैच की सीरीज रखी गई। लेकिन ये T20 मैच और भी ज्यादा खास हो गया था क्योंकि यहाँ सीरीज का फैसला इसी एक मैच से होना था। वहीं उस दौर में इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का हर एक मैच एक ऐतिहासिक जंग हुआ करता था क्योंकि ये वही दौर था जब महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत पर अपना कब्जा कर लिया था। पहले 2011 वर्ल्ड कप और फिर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर MS धोनी ने क्रिकेट की दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। इस वक्त तक क्रिकेट का मतलब ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। ऐसे वक्त में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला ये मैच एक हाई वोल्टेज मैच होने वाला था। राजकोट में खेले जा रहे इस मैच में जहां एक तरफ एरन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल और शेन वॉटसन जैसा दुनिया का खूंखार ऑलराउंडर था तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम में भी गब्बर, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, विराट कोहली के अलावा MS धोनी और युवराज सिंह जैसे दुनिया के खतरनाक फिनिशर थे। और ऐसे गर्मा गर्म माहौल में दर्शकों के सैलाब के साथ मैच शुरू होता है। MS धोनी सिक्के को उछालते हैं और टॉस जीतकर धोनी कंगारुओं को पहले बल्लेबाजी करने के लिए इनवाइट करते हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग के लिए एरन फिंच के साथ निक मेडिसन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये सलामी जोड़ी उस समय सबसे खतरनाक जोड़ी मानी जाती थी जिसका अंदाजा शायद भारत को अब तक नहीं था। लेकिन भारत को इसका अंदाजा तब लगा जब भुवनेश्वर की पहली ही बॉल पर फिंच ने ताबड़तोड़ चौका लगा दिया और इसके बाद इन दोनों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक तरफ जहां एरन फिंच के छक्के दूसरे और तीसरे स्टैंड में जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मेडिसन के क्लासिकल चौके बाउंड्री लाइन को चीरते हुए आग उगल रहे थे। आज ये दोनों ही बल्लेबाज अलग ही मन बनाकर आए थे, जैसे मानो इनकी भारतीय गेंदबाजों से कुछ पर्सनल दुश्मनी हो। लेकिन तभी MS धोनी 5वें ओवर में स्विंग के बादशाह भुवनेश्वर कुमार को वापस लाते हैं जो तूफानी पारी खेल रहे मेडिसन का विकेट उखाड़ देते हैं। इस तरह 56 के स्कोर पर कंगारुओं का पहला विकेट गिरता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को अब तक एक तेज तर्रार शुरुआत मिल चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया ने पहले 5 ओवर में ही 60 रन ठोक दिए थे। वहीं एरन फिंच का बल्ला तो मानो आज आग उगल रहा था। विकेट गिरने के बाद दूसरा छोर संभालने के लिए अब मैदान पर शेन वॉटसन आ चुके थे, यानी वो दिग्गज बल्लेबाज जिसका बल्ला अगर चल जाए तो मैच की दिशा और दशा दोनों ही अकेले के ही दम पर पलट दे। और आज शेन वॉटसन कुछ ऐसे ही मूड में दिख रहे थे। लेकिन 8वें ओवर में बॉलिंग करने आते हैं विनय कुमार, जिनकी एक कांटा बदलती गेंद वॉटसन को पवेलियन का रास्ता दिखा देती है। इस तरह 84 रन पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट भी गिर जाता है। लेकिन भारतीय फैंस में खुशी की लहर तो तब दौड़ गई जब इसी ओवर में विनय कुमार ने एक और विकेट ले लिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया अचानक से बैकफुट पर आ गई। लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरता है वो धाकड़ बल्लेबाज जिसके पल्ले की गरज से अच्छे अच्छे बॉलर कांपते थे और वो बल्लेबाज था ग्लेन मैक्सवेल जो उन दिनों अपने अच्छे फॉर्म से गुजर रहा था। इसके बाद टीम इंडिया को जिस चीज का डर था वही होता है। एरन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ने में लग जाते हैं। 10वें ओवर में तो पहले फिंच अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और उसके बाद भारतीय बॉलिंग अटैक का जनाजा निकालने लग जाते हैं। वहीं दूसरे एंड पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल भी
अब खतरनाक लग रहे थे। अश्विन के ओवर में मैक्सवेल एक के बाद एक 3 लंबे छक्के लगा देते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो भारतीय गेंदबाजों पर आज कोई गाज बनकर गिर रहा हो। MS धोनी के सारे पत्ते खाली हो चुके थे और सभी गेंदबाजों को MS धोनी ने ट्राई कर लिया था। अब आखिर में धोनी का दिमाग जाता है विराट कोहली की तरफ और वो विराट कोहली को गेंद थमा देते हैं, जिनकी बॉल पर मैक्सवेल एक और लंबा छक्का लगा देता है। मैक्सवेल अब हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहा था, मानो कि जैसे वो 20 ओवर में 300 रन बनाने की फिराक में खेल रहा हो। लेकिन तभी कैप्टन कूल गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बॉल रविंद्र जडेजा के हाथों में सौंप देते हैं और फिर होना क्या था, सर जडेजा चालाकी दिखाते हुए गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर डाल देते हैं और इस बॉल पर सिक्सर मारने के चक्कर में मैक्सवेल बाउंड्री पर कैच थमा बैठता है, जिसे ईशांत शर्मा बड़ी ही आसानी से पकड़ लेते हैं और इस तरह 124 के स्कोर पर कंगारू टीम अपना चौथा विकेट गंवा देती है और जो मैक्सवेल अब तक भारत के लिए मुसीबत का पहाड़ बना हुआ था, वो अब पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। लेकिन क्रीज पर अभी भी एरन फिंच नाम का शांत तूफान खड़ा हुआ था और जिस चीज का सबसे बड़ा डर था वही होता है। सेट हो चुका एरन फिंच अब अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी बदौलत 15 ओवर में कंगारुओं का स्कोर 157 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। सेट हो चुका एरन फिंच अब भारत के ऊपर काल बनकर टूट रहा था और लगभग हर बॉल को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर भेज रहा था। फिंच की ताबड़तोड़ 89 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 200 रनों के करीब पहुंच जाती है और अंतिम गेंद पर जेम्स फॉकनर इस गजब के छक्के के साथ स्कोर को 200 के पार पहुंचा देता है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 201 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर टांग देती है, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा स्कोर हुआ करता था। और जब ये टारगेट कंगारू गेंदबाजों के अगेंस्ट चेस करना हो, तब तो मानो कि ये शेर के जबड़े से उसका शिकार छीनने जैसा मामला हो। लेकिन भारत के पास भी भूखे शेरों की कोई कमी नहीं थी और वो आज किसी भी कीमत पर हार मानने वालों में से नहीं थे। और इस तरह यहाँ से शुरू होती है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच की असली लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जहाँ ट्रॉफी से ज्यादा बात ईगो बचाने की होने वाली थी। इस पहाड़ जैसे टारगेट को चेस करने के लिए मैदान पर उतरते हैं शिखर धवन और उनके साथ रोहित शर्मा, यानी ओपनिंग के लिए गब्बर और हिटमैन की आइकॉनिक जोड़ी पिच पर उतर चुकी थी। ये ओपनिंग जोड़ी उस दौर में वो सलामी जोड़ी थी जिसके सामने बड़े से बड़े दिग्गज गेंदबाज भी पानी मांगने लग जाते थे। हालांकि आज मसला कुछ और था और इन पर आज एक बड़ी जिम्मेदारी थी। खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और इनिंग की शुरुआत होती है। पहले ओवर में रोहित शर्मा संभल कर खेलते हैं, लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पर रोहित शर्मा एक लंबा छक्का लगा देते हैं और इसी के साथ अपने इरादे जाहिर कर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हिटमैन अपने बेखौफ अंदाज में ही खेलेगा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक ऐसी घटना घटती है जिसने इंडियन फैंस की धड़कनें रोक दी। दरअसल इसी ओवर की चौथी बॉल पर हिटमैन लंबा हिट मारने के चक्कर में कीपर को कैच थमा देते हैं और इस तरह महज 12 के स्कोर पर ही भारत अपना सबसे बड़ा विकेट गंवा देता है। हालांकि अब इसके बाद क्रीज पर आते हैं मिस्टर IPL के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर सुरेश रैना, यानी कि वो बल्लेबाज जिसने अकेले के दम पर इंडिया को कई बड़े मैचेस जितवाए थे। रैना के आने के बाद अब तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी धवन पर आ जाती है और अब शिखर धवन भी अपने गब्बर वाले अंदाज में खेलने लगते हैं। गब्बर के बल्ले की दहाड़ आज कंगारुओं को उनकी नानी याद दिला रही थी। शिखर धवन ऑफ साइड में एक के बाद एक खतरनाक चौके लगा रहे थे, जहां बॉल उनके बल्ले से लगकर गोली की तरह निकल रही थी। वहीं अब सुरेश रैना भी इस बहती हुई गंगा में हाथ धोना शुरू कर देते हैं और अपने ट्रेडिशनल फ्लिक शॉट लगाकर मैच को अपने पाले में खींच लेते हैं। 7वें ओवर में भारत 50 रन के आंकड़े को भी पार कर लेता है और अब जैसे तैसे भारत मैच में अपनी पकड़ बना ही रहा था कि तभी सुरेश रैना भी पुल शॉट खेलने के चक्कर में कैच उठा देते हैं और इस तरह 50 के स्कोर पर भारत अपना दूसरा विकेट भी गंवा देता है। इसके बाद इस बड़े चेस का पीछा करने आता है चेस मास्टर, यानी कि किंग कोहली, जो उस समय अपने एग्रेशन और चेस के लिए पूरी दुनिया में शुमार था और आज पूरा देश चेस मास्टर से कुछ वैसी ही उम्मीद लगा के बैठा था। विराट कोहली आते ही कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाते हैं और गब्बर के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और इस तरह भारत 8 ओवर में 74 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। हालांकि अभी भी इंडिया को 72 गेंदों में 128 रनों की जरूरत थी और अब मैच एक बेहद ही रोमांचक मोड पर जाता हुआ दिख रहा था। कोहली और धवन भारत को जीत की तरफ बढ़ा रहे थे कि तभी शिखर धवन भी स्टंपिंग के शिकार हो जाते हैं। मैच 80 रन के स्कोर पर ही भारत अपना तीसरा विकेट गंवा देता है
जिसमें दुखद बात यह थी कि विकेट क्रीज पर जमे हुए शिखर धवन का था, जो क्रीज पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और 32 रन ऑलरेडी बना चुके थे। ये क्रूशियल विकेट गिरने के बाद अब इंडियन बैटिंग लाइनअप हिल चुकी थी। अब यहाँ से जीत की उम्मीदें बेहद धुंधली हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था। 80 के स्कोर पर 3 विकेट गिरने के बाद अब ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच अब भारत की मुट्ठी से निकल चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां विकेट का पतन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रिक्वायर्ड रन रेट भी 7वें आसमान को छू रहा था। ऐसे में कंगारू बॉलिंग अटैक के सामने इस भारी भरकम स्कोर को चेस करना तो दूर, उसके आसपास पहुंचना भी नामुमकिन सा लग रहा था। हालांकि असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। दरअसल विकेट गिरने के बाद क्रीज पर उस घातक बल्लेबाज की एंट्री होती है जिसे इंडियन क्रिकेट का ऑल टाइम हीरो कहा जाता है, जिसके बल्ले की दहाड़ इतनी तेज होती थी कि दुनिया के बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उसके सामने कांपने लगता था, जिसके लंबे लंबे छक्कों की पूरी दुनिया दीवानी थी। उस जाबाज प्लेयर का नाम था युवराज सिंह, जो सिक्सर किंग के नाम से पूरी दुनिया में शुमार था। और आज टीम इंडिया को युवराज सिंह के उस विकराल रूप की जरूरत थी जो उन्होंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड और एंड्रू फ्लिंटॉफ को दिखाया था। वैसे आज युवराज सिंह की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो आज अलग ही मकसद के साथ उतरे हैं, लेकिन जिस हैवानियत भरी पारी की इंडिया को आज जरूरत थी वो अभी नहीं दिख रही थी। विराट कोहली जहां एक तरफ अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, तो वहीं युवराज सिंह ने भी अपने शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे। 11वें ओवर में टीम इंडिया 100 रन के आंकड़े को छू लेती है और अब आखिर के 9 ओवर में भारत को 102 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी भारत को एक और सदमा लगता है, और वो सदमा था किंग कोहली के विकेट का। विराट कोहली छक्का मारने के चक्कर में कैच थमा बैठते हैं, और अब यहाँ इस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये मैच और ये सीरीज भारत के हाथ से फिसल चुकी है, क्योंकि महज 100 रन के स्कोर पर ही भारत अपने चारों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज गंवा चुका था और अभी आधे से ज्यादा काम बाकी था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि असली थ्रिलर तो अब शुरू होने वाला है। इसके बाद क्रीज पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो अब तक एक महान फिनिशर के तौर पर अपना सिक्का पूरी दुनिया में उछाल चुके थे। 2011 का विश्व कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद वो क्रिकेट की दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में गिने जाने लगे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत भी उसके सिर से छिन चुकी थी, और ये बादशाहत छीनी थी महेंद्र सिंह धोनी ने, जिसका बदला कंगारू हर मैच में लेने की फिराक में रहते थे। वो इस मैच को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि अभी क्रीज पर भारत के 2 ऐसे फिनिशर बल्लेबाजी कर रहे हैं जो मुश्किल भरा मैच तो क्या, हारे हुए मैच को भी सामने वाले के जबड़े से छीनने का दमखम रखते हैं। धोनी के आने के बाद युवराज सिंह एक अलग ही रौब में बैटिंग करने लगे। वहीं MS धोनी भी अब अपने छोटे छोटे हेलीकॉप्टर शॉट्स उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मैच के 14वें ओवर में युवराज सिंह एक ताबड़तोड़ छक्का ठोक देते हैं, लेकिन इससे भी युवराज का मन नहीं भरा और उन्होंने अगली ही बॉल पर एक और हवाई शॉट खेल दिया, जिसे बाउंड्री पर खड़े शेन वॉटसन कैच के लिए हवा में छलांग लगा देते हैं। लेकिन कैच करने के बावजूद भी उनका पैर बाउंड्री से टच हो जाता है और इस तरह युवराज को एक और छक्का मिल जाता है। वहीं कैच ड्रॉप कर चुके शेन वॉटसन का रिएक्शन साफ बता रहा था कि उनसे आज कितनी बड़ी गलती हुई है। शेन वॉटसन का चेहरा इस कैच की कीमत साफ साफ बता रहा था। हालांकि इस कैच की असली वैल्यू तो शायद कंगारू को बाद में पता चलने वाली थी, क्योंकि धीरे धीरे युवराज सिंह अपने असली रूप में आ रहे थे। वहीं बीच बीच में कंगारुओं की स्लेजिंग उनके एग्रेशन की आग में घी डालने का काम कर रही थी, और युवराज सिंह को कंगारुओं की ये हरकतें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी, और इसका जवाब युवराज अपने बल्ले की रफ्तार से दे रहे थे। युवराज सिंह बल्ले को कुछ ऐसे घुमा रहे थे मानो कोई बल्ला नहीं बल्कि तलवार चला रहा हो। यहाँ तक कि 15वें ओवर में एक चौका चढ़ने के बाद युवराज ने एग्रेशन में फैंस की तरफ जोर जोर से चिल्लाने का इशारा भी किया। ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, ये कंगारुओं के मातम का एक बड़ा संकेत था कि भारत का बब्बर शेर अब जाग चुका है। ये मैच अब पूरी तरह से फंस चुका था। जहां एक विकेट भारत को हार का रास्ता दिखा सकता था, तो वहीं एक छक्का कंगारुओं के इस घमंड को बुरी तरह से तोड़ सकता था। इसी बीच अपने घमंड में डूबे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी युवराज सिंह को धमकी देने लगते हैं कि तुम इस मैच को किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। और अब बात सिर्फ मैच को जीतने की नहीं, बल्कि बात युवराज सिंह के ईगो की थी। इसके बाद युवराज सिंह का गुस्सा इस कदर फूटता है कि वो अब कंगारू गेंदबाजों को बच्चा समझकर पीटने लगते हैं। मैच इस मोड़ पर आ चुका था कि अंतिम 20 गेंदों पर टीम इंडिया को 40 रनों की जरूरत थी, और तब शुरू होता है सिक्सर किंग युवराज सिंह का असली तांडव। युवराज सिंह अब कंगारुओं को इस कदर पीटने लगते हैं जैसे वो कोई इंटरनेशनल बॉलर नहीं बल्कि गली क्रिकेट के 3rd क्लास बॉलर हो। युवराज सिंह का बल्ला आग उगल रहा था
और युवराज सिंह का ये तांडव देखकर पूरा ऑस्ट्रेलियन खेमा सदमे में आ चुका था। ग्राउंड पर खड़े सभी फील्डर सिर्फ दांत को चबाते हुए दिख रहे थे। मैदान के हर कोने में युवराज सिंह बॉल को स्टैंड एंड डिलीवर कर रहे थे। युवराज सिंह की इस तूफानी पारी की बदौलत हालात यहाँ तक आ पहुंचे कि लास्ट की 10 गेंदों पर भारत को सिर्फ 10 रन चाहिए थे। युवराज सिंह के इस तांडव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां शुरुआत की 10-11 गेंदों पर उनका स्कोर सिर्फ 14 या 15 रन ही था, तो वहीं अब उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों पर ताबड़तोड़ 74 रन ठोक दिए थे, जिसमें 8 चौकों के साथ साथ 5 खतरनाक छक्के भी शामिल थे। इसके बाद MS धोनी इस चौके के साथ स्कोर को पहले 200 रन तक पहुंचाते हैं और फिर इस विनिंग शॉट के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं। जहां एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मैच भारत के हाथ से निकल चुका है और ये मैच महज एक औपचारिकता है, वहां से युवराज सिंह ने अपनी जादुई पारी की बदौलत मैच को पूरी तरह से बदल दिया और जीत को कंगारुओं के जबड़े से छीन लिया। इस हार के बाद कंगारुओं को ये समझ आ चुका था कि युवराज सिंह के ईगो से खेलने का नतीजा आखिर क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम और मैनेजमेंट समझ चुकी थी कि आखिर क्यों युवराज सिंह से पूरी दुनिया डरती है और आखिर उनके साथ भिड़ने का हश्र क्या होता है। जहां एक तरफ MS धोनी ने 21 बॉल में सिर्फ 24 रन बनाए थे, तो वहीं युवराज सिंह 35 गेंदों में शानदार 77 रन ठोक चुके थे। ये 2007 के बाद युवराज सिंह की दूसरी पारी थी जब युवराज ने गुस्से में आकर एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली थी। इस मैच के साथ ही भारत इस T20 सीरीज को जीत लेता है, जिसका क्रेडिट पूरी तरह से युवराज सिंह को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस हारे हुए मैच को जीत में बदला था। यहाँ तक कि युवराज सिंह की इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को देखकर लोगों ने ये तक कहना स्टार्ट कर दिया था कि धोनी की सफल कप्तानी की वजह युवराज सिंह ही है। इस बारे में आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में टॉप परफॉर्मर युवराज सिंह ही थे और ऐसा कहा जाता है कि अगर युवराज सिंह शानदार बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी ना करते तो ये दोनों ही वर्ल्ड कप इंडिया ना जीत पाती। क्या वाकई धोनी की सफलता के पीछे की सबसे बड़ी वजह युवराज सिंह थे? हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आप युवराज सिंह की इस धुआंधार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप युवराज सिंह के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे और भी खतरनाक वीडियोस आने वाली हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।